मार्केट ऑर्डर दो ही प्रकार का होता है। मार्केट ऑर्डर दो ही तरह का होता है, यहाँ हम लिख देते हैं। एक होता है बाय ऑर्डर यानी कि खरीदना, और दूसरा होता है सेल ऑर्डर यानी कि बेचना। जो दाम चल रहा है उस पे या तो आप खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं। सेल ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर दो तरह के होते हैं, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर। या आप खरीदे या बेचे, मार्केट का जो रेट चल रहा था उस पे। चलिए मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूं, आप लोग चाहें तो उतार लें या समझ लें, मैं इसे रिमूव कर लूंगा भाई। देखिए, सेकंड जो आता है, सेकंड जो हेलो। कैटेगरी आती है, पहला। हेलो। जी। और एक बार रिपीट कीजिए सर, वही वाला। चलिए, मार्केट ऑर्डर वो होता है लिख जो के दाम रिपीट चल रहा कीजिए। है। जी। स्क्रॉल दिखा के रिपीट कीजिए सर। अब वो आ पाएगा या नहीं, रुकिए देखता हूँ। हाँ, आ गया। देखिए, मार्केट ऑर्डर वो होता है जो वर्तमान दाम में, जो करंट प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस में आप तुरंत खरीद रहे हैं। अभी जो रेट चल रहा है उस पर आप तुरंत खरीद रहे हैं। आप इंतजार नहीं कर रहे हैं कि रेट घटेगा तो खरीदेंगे या बढ़ेगा तो बेचेंगे, आप ये नहीं सोच रहे हैं। जो दाम चल रहा है उस पर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। ठीक है, ये दो ही तरह के ऑर्डर, माने मार्केट ऑर्डर में दो तरह के ऑर्डर लगते हैं, बाय या सेल, या तो खरीदो या तो बेचो। दूसरा एक ऑर्डर है, दूसरा एक ऑर्डर है जिसे हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया, सॉरी, ऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया मार्केट ऑर्डर, दूसरा हो गया लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको उच्चारण करने में दिक्कत ना हो। लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर लगाना तो समझ गए ना, कुछ खरीदने या बेचने के लिए आदेश देना, वो होता है ऑर्डर लगाना। मैंने पहले से ही, मुझे कल बालू का जरूरत था, मैंने अभी फोन कर दिया कि कल मुझे दो ट्रिप यानी कि दो ट्रैक्टर बालू चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ऑर्डर लगा दिया है। अभी मैं तुरंत नहीं खरीद रहा हूँ। कल के लिए मेरा ऑर्डर आया, हो सकता है आज बालू का रेट 7,000 हो, और कल जब बालू मेरा आएगा तो 8,000 हो सकता है। फिर वो बोल सकता है कि आज बालू का रेट बढ़ गया, 8,000 हो चुका है। तो लिमिट ऑर्डर जो होता है वो करंट प्राइस पे नहीं होता है, या तो जो प्राइस चल रहा है वो उससे बढ़ा हुआ प्राइस हो सकता है, या उससे घटा हुआ प्राइस हो सकता है, उसे हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। वो ऑर्डर, वो ऑर्डर जो वर्तमान दाम से यानी कि करंट प्राइस से, वो ऑर्डर जो वर्तमान राशि से, राशि से ज्यादा या कम में लगाते हैं, जिस ऑर्डर को वर्तमान राशि से ज्यादा या कम में लगाते हैं वो लिमिट ऑर्डर कहलाता है। लिमिट ऑर्डर कहते हैं, कहलाता है। इसको लिख लें, कुछ एग्जांपल सब लिख लिए हैं, लिख लीजिए। हम खरीदेंगे तो दो तरह से खरीद सकते हैं। एक तो अभी तुरंत खरीद लेंगे, मैं बालू अभी तुरंत पैसा देकर तुरंत मंगा लूंगा, या मैं ऑर्डर दूंगा कल सुबह या कल दोपहर में बालू ला देना। तो कल दोपहर तक में हो सकता है कि रेट या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, यानी कि बाय लिमिट, बाय लिमिट ऑर्डर, बाय लिमिट ऑर्डर। ठीक है, बाय लिमिट ऑर्डर मतलब ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर उसको आप समझ सकते हैं कि वो ऑर्डर है। बाय लिमिट एक है, दूसरा है सेल लिमिट। करंट प्राइस पर नहीं बेचना,
बाद में बेचना, यानी कि कल जब मैं बेचूंगा तो हो सकता है कि जिस चीज को मैं बेचने वाला हूं उसका दाम बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ हो। अभी बेचूंगा तो वो मैं सेल ऑर्डर लगा रहा हूं, लेकिन कल बेचूंगा तो वो मैं सेल ऑर्डर नहीं लगा रहा हूं, वो सेल लिमिट में लगा रहा हूं। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये सब लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक करंट ऑर्डर यानी कि मार्केट ऑर्डर, जो तुरंत खरीदो और तुरंत जो चल रहा है मार्केट का प्राइस उसी प्राइस पे आप खरीदिए या बेचिए। और एक होता है कि मैं अभी नहीं खरीदूंगा या अभी नहीं बेचूंगा, मैं 4 घंटे बाद बेचूंगा या मैं कल बेचूंगा, और अभी से मैंने ऑर्डर लगा दिया है कि कल 9 बजे जो है मैं ये चीज खरीदूंगा जो भी खरीदना है, या कल सुबह 6 बजे मैं ये चीज बेचूंगा जो बेचना है। तो ये होता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक लिमिट ऑर्डर। दोनों का एग्जांपल समझ गए? चलिए, मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। अब आते हैं और एक कंसेप्ट पे। अब जब आप मार्केट में कोई चीज बेचने जाएंगे तो कोई खरीदने ही वाला ना हो, तो क्या वो सामान आपका बिकेगा? हेलो सर। मार्केट में मैं कहा था, हाँ अभी एक बात मैं बता रहा था कि आप बेचना तो चाहते हैं लेकिन खरीदने वाला कोई ना हो, तो क्या आपका चीज बिकेगा और आपको पैसा मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, नहीं मिलेगा। और आप खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचने वाला ना हो, तो भी वही कंडीशन है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप कोई चीज बेचना चाहते हैं तो खरीदने वाला जरूर हो, और दूसरी बात है कि आप कोई चीज को खरीदना चाहते हैं तो बेचने वाला जरूर हो। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि इंडियन मार्केट में या किसी भी देश का अपना जो मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज या लंदन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी देश का अपना जो मार्केट होता है, अब ये डिपेंड करता है कि लोगों की संख्या कितनी है। अगर लोग कम हैं, मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, 100 लोग में से जब रेट कम हुआ तो 80 लोग चाहते हैं कि मैं खरीद लूं क्योंकि अभी रेट कम है। तो 80 लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन बेचने वाले सिर्फ 20 हैं। तो क्या 80 लोग खरीद पाएंगे? 20 लोग खरीद पाएंगे, बाकी के 60 लोग तो बचे रह जाएंगे। तो ऐसा होता है तब जब मार्केट में लोगों की संख्या कम होती है, जब मार्केट में बेचने वाले और खरीदने वाले बैलेंस्ड में नहीं होते हैं, दोनों की संख्या बराबर नहीं होती है या कम हो जाती है, तो दिक्कतें आ जाती हैं। तो कभी कभी मार्केट में, छोटे मार्केट्स में, इस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा आती है। कभी कभी ऐसे चीज जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा खरीद बिक्री नहीं होता है और आप वहां पे खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कोई ऐसा चीज जिसको मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है और आप उसको बेचना चाहते हैं, मान लिया कि आप पीतल बेचना चाहते हैं और हो सकता है कि मार्केट में पीतल खरीदने वाला कोई नहीं है, तो बेचना तो चाहते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो क्या आपका सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए कि बेचने वालों की संख्या और खरीदने वालों की संख्या हमेशा जो है एक दूसरे को पूरा करता रहे। नहीं पूरा होगा तो फिर आपका खरीद बिक्री हो ही नहीं पाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। जरा से मैं फ्लोटिंग, तो उसे क्या कहते हैं अब मैं बात करता हूं। फॉरेक्स मार्केट जो है एक विश्व स्तरीय मार्केट है, पूरे विश्व पे चलता है। तो सोचिए कितने लोग यहाँ पे ट्रेड करते होंगे।
पूरे विश्व में लगभग 200 से ज्यादा देश है और सभी देशों के लोग इसमें ट्रेड करते हैं। तो कितने करोड़ की संख्या होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतने करोड़ की संख्या है। तो बात इसे कहते हैं कि जितने भी मार्केट हैं अलग अलग देश के, बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो बैलेंस्ड रहता है, सबसे ज्यादा जहां लोगों की संख्या, बेचने वाले की संख्या और खरीदने वालों की संख्या हमेशा मेंटेन रहती है। 24 घंटा में कभी भी आप बेचना चाहें, किसी भी सेकंड बेचना चाहें, आपको खरीदने वाले उस समय रेडी हैं। रात को 12 बजे भी बेचना चाहेंगे, रेडी रहेंगे। जितना भी बजे बेचना चाहेंगे या खरीदना चाहेंगे, बेचने वाले रेडी हैं और खरीदने वाले भी रेडी हैं। तो फोरेक्स में यह सुविधा बहुत ज्यादा होती है, जहां पे खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। जहां खरीदने वाले खरीदने वाले जिसे हम कहते हैं बायर, बायर खरीदने वाले, और बेचने वाले बेचने वाले जिसे हम कहते हैं सेलर, दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। मतलब कि वो लोग, बेचने वाले जब आते हैं तो खरीदने वाले भी आ जाते हैं, और खरीदने वाले जब आते हैं तो बेचने वाले भी आ जाते हैं। कहाँ गया कर्सर, कहाँ चले गया? अच्छा एक दोनों, अच्छा, एक दूसरे को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। मैनेज करते हैं करते हैं क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि फॉरेक्स मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी बनी रहती है। फॉरेक्स मार्केट की लिक्विडिटी बहुत ही जबरदस्त होती है, फॉरेक्स मार्केट की लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है। यानी कि यहाँ पर बेचने वाले भी हमेशा रेडी रहते हैं और खरीदने वाले भी हमेशा रेडी रहते हैं। लिक्विडिटी किसे कहते हैं समझ में आ गया? पूरा मार्केट, पूरा ट्रेडिंग लिक्विडिटी पे चलेगा। इसीलिए इस चीज को बढ़िया से समझ लें। लिक्विडिटी है मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत सारे हैं। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, इसका मतलब क्या? कि वहां पर बहुत सारे खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं जगह को लेकर। वहां पे पर्याप्त लोगों की संख्या है, खरीदने वालों की या बेचने वालों की। या तो वहां पे लोग क्या करेंगे, बाय ऑर्डर लगाएंगे, या तो वहां पे लोग सेल ऑर्डर लगाएंगे। तो इस लिक्विडिटी का अर्थ को आप समझ जाएं। जब मैं कहूं कि यहाँ लिक्विडिटी बहुत है, मतलब समझ जाइए कि यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत हैं। इसको हम लोग फॉरेक्स की भाषा में कहते हैं लिक्विडिटी। अब फॉरेक्स मार्केट की लिक्विडिटी बहुत ही हाई है। इंडियन स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, लंदन स्टॉक मार्केट, जापान स्टॉक मार्केट, जितने भी हैं, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है फॉरेक्स मार्केट की। पूरे विश्व में कितने करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं पूरे विश्व में? तो इसीलिए आपका ऑर्डर जो है जिस सेकंड लगाएंगे उस समय हो जाता है। जिस सेकंड, 1 सेकंड में आप बेचना चाहें तुरंत बिक्री हो जाएगा, तुरंत बटन दबाते साथ। खरीदना भी चाहें तुरंत खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होती है फॉरेक्स मार्केट की। ठीक है, तो चलिए आज का थ्योरी सेशन हम यहाँ बंद करते हैं। आप लोगों को बाइक के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई। अब आप लोगों को बाइक को स्टैंड से उतारना है और बैठने का समय आ चुका है बाइक पे। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं अब क्या होने वाला है। अब आप लोगों के मोबाइल में ट्रेड का प्लेटफॉर्म जो है वो इंस्टॉल होने वाला है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होने वाला है, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए थ्योरी पार्ट को भी समझेंगे। प्रैक्टिकल करते हुए थ्योरी पार्ट को भी समझेंगे। मेरी आवाज क्लियर है आप सबों को?
चलिए ठीक होगी। तो यस सर। अब मैं चाहूंगा, अच्छा थोड़ा सा थ्योरी मैं बता दूं कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक ऐप है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसका नाम है MT5, मेटा ट्रेडर 5 इसका नाम है। मेटा ट्रेडर 5 इसका नाम है। मेटा एक कंपनी है जिसका पूरा नाम अगर बोला जाए तो मेटा कोड्स सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन इसका नाम है, जो 2000, हाँ 2000 में लगभग आई है, 2000 या 2002 में आई है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं हो रहा है, या 2000 या 2002 कहीं पर हो सकता है, मुझे याद नहीं हो रहा है। नहीं हाँ, ये सन 2000 में ये लॉन्च हुई है। तो आज इंडिया में जो मेटा ट्रेडर पे बहुत ही ज्यादा ये पब्लिकली वायरल है। मुझे लगता है कि 90% लोग मेटा ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं। बाकी 10% में इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कुछ कंपनी क्या की कि अपना सॉफ्टवेयर भी बनाती है। लेकिन जितने भी लोग हैं, 90% लोग जो हैं, मेटा ट्रेडर 5 MT5 अभी का अपडेटेड पूरा वर्जन है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले जो था MT4 यानी कि मेटा ट्रेडर 4, वो भी बहुत जबरदस्त है, उस पे भी लोग बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपडेटेड होना चाहते हैं तो लेटेस्ट हमारा जो वर्जन है MT5, जिसकी स्थापना 2000 में हुई है, मेटा की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। और ये कंपनी ना ही सिर्फ मेटा ट्रेडर 5 का निर्माण की है, स्थापना की है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड का जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी। तो ये एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है जिस ऐप पर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। 90% लोग पूरे विश्व के इसी पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ये ऐप आप सबों के मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाए, लाइव इंस्टॉल हो जाए। तो मैं हमारे बीच इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गुरदास सर को।